माँ, माँ आज मैं लक्ष्य से मिलने गया था। क्या बात हुई लक्ष्य से? क्या कहा उसने? लक्ष्य मान गया है। अब हमें भाभी से बात करनी पड़ेगी। किस बारे में करण? भाभी वो किस बारे में मुझसे बात करनी थी करण? दरअसल आज मुझसे बात करते वक्त पहली बार तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है। पता है जबान कब लड़खड़ाती है? जब इंसान अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाता है। नहीं, तुम लक्ष्य से मिलने गए थे? जी भाभी। किस लिए? भाभी वो मेरी शादी की बात करने? अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। और एक बात याद रखना, मेरा संबंध इस घर से श्वेता के अपमान की वजह से नहीं है, कुणाल के सम्मान की वजह से है। या शायद मैं आप लोगों के लिए बोझ बन गई हूं। उर्वशी, भाभी ये क्या कह रही हैं आप जानती हैं ऐसी कोई बात नहीं। और कितना अपमान सहन करेगी तू? सवाल सिर्फ तेरी जिंदगी का नहीं है, तेरे साथ रोहन और पाखी की भी जिंदगी जुड़ी हुई। मर्द के बिना अकेली औरत मजबूर हो जाती है। करण जो कर रहा है तेरे अच्छे के लिए कर रहा है, और लक्ष्य बहुत ही अच्छा लड़का है। तो मौसी, मैंने कब कहा कि बुरा है? लेकिन उसकी अच्छाई से मेरी किस्मत तो नहीं बदल जाती ना। ऐसे तो दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, सबके साथ रहना शुरू कर दूं मैं? भाभी कोई मजाक है? कभी इसके साथ कभी उसके साथ। एक बात सुन लीजिए आप लोग, अगर किसी ने मुझसे मिसेस कुणाल प्रताप सिंह होने का हक छीना या कुणाल की यादों से मुझे दूर किया तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे कुणाल की विधवा होकर मरना मंजूर, पर किसी और की सुहागन बनकर जीना मंजूर नहीं है। भाभी और करण, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं भाभी, मैं तुमने मेरा नहीं अपने भाई का अपमान किया है। नहीं भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं भाभी? आप क्यों मुझ पर बोझ बनने लगी? लेकिन मेरे अपमान की सजा आप क्यों भुगतेंगे? झूठे इल्जामों की घुटन में आप क्यों दम तोड़ेंगी भाभी? प्लीज प्लीज मेरी बातों में यकीन कीजिए। इस फैसले की सिर्फ एक ही वजह है, और वो है आपकी खुशी। कैसी खुशी करण? कैसी खुशी? अगर एक इंसान को दो हिस्सों में काट दे और दोनों हिस्सों से कहें कि अलग अलग खुश रहो, तो क्या वो खुश रह सकते हैं? कुणाल और मैं एक ही है और रहेंगे। हम जानते हैं उर्वशी, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता हमारे जीवन में। हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपना बीता हुआ कल भूल जाओ, कुणाल के साथ अपना समय भूल जाओ। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे सच होते हैं जिन पर हमारा बस नहीं होता, जो हमें स्वीकार करने होते हैं। और हमारी जिंदगी में एक सच ऐसा है कि अब कुणाल हमारे साथ नहीं है। हम सब इस सच के साथ जी रहे हैं, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारी बाकी की पूरी जिंदगी है। कब तक उस सच से भागती रहोगी तुम? तुम्हें कुणाल के साथ नहीं, कुणाल के बगैर जीना है।
आप लोगों के लिए कुणाल मर चुके होंगे, लेकिन मेरे लिए, मेरे दिल में, यादों में कुणाल हमेशा जिंदा रहे, हमेशा। भाभी, भाभी प्लीज मेरी बात सुनिए भाभी। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए भाभी। भाभी प्लीज, भाभी आप गलत समझ रही हैं। कोई आपको इस घर से अलग करने की कोशिश नहीं कर रहा है भाभी। भाभी, भाभी हम कुणाल भैया को कैसे भूल सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं भाभी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। भाभी दरवाजा खोलिए, आपको मेरी कसम है। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। भाभी ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है। वो दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रही। हमें पहले लगा था इस मामले में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उर्वशी आज भी कुणाल के लौटने की उम्मीद में जी रही है। हमें खुद पहले उससे बात करनी चाहिए थी, तो आज ये नौबत नहीं आती इस घर में। माँ, ये सब कुछ मेरी गलती है। आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी एक भूल की वजह से हो रहा है। माँ, वाह, क्या फैमिली है। जवाब नहीं इस खानदान का। भगवान जाने आप लोग पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं। आपको तो एक नौटंकी कंपनी शुरू कर देनी चाहिए। कितने अच्छे एक्टर्स हैं आप लोग। अपने आदर्श बहू की चिंता में कैसे मुंह लटके हैं दोनों के। वंडरफुल। और करण, तुमने उर्वशी भाभी को समझाया क्यों नहीं कि वो लक्ष्य से शादी कर ले? क्योंकि एक बार शादी हो जाएगी तो तुम दोनों को अपने नाजायज संबंध को बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे बंद करो ये नाटक, ये ढोंग, ये दिखावा। मैं उर्वशी भाभी को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो कब का फैसला कर चुकी होती। लेकिन डोंट वरी, बस कुछ ही देर में उनकी बेहयाई और बेशर्मी का दरवाजा खुल जाएगा। बाहें खोले तुम्हारे पास आएगी तुमसे लिपटने के लिए। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। करण लीव मी। करण लीव मी। करण मैंने कहा छोड़ दो मुझे। अरे क्यों बता दिया कि आप तमाशा देखते रहेंगे? आज देखा तुमने कुणाल, देखा तुमने इस घर में क्या हो रहा है। मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश की जा रही, मुझे तुम्हारी यादों को भुलाने को कहा जा रहा। कैसे कुणाल? किसी ने ये भी नहीं सोचा कि 2 बच्चों की माँ हूं मैं, 2 छोटे छोटे सपने हैं हमारे। कैसे इन सपनों को बांट लूं किसी और के साथ?
के हिस्से। खुदा, कैसे मैं बार बार प्यार करूं? मैं कैसे शादी कर लूं दोबारा? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ खुदा। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता तो मुझे बुला लो अपने पास। मम्मा, आप रो क्यों रही है? मैं नहीं रो रही हूँ मम्मा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं आपको रोने नहीं दूंगा। मम्मा, रोइए मत। क्या सोच रहे हो? उर्वशी के बारे में सोच रहे हो? समझ में नहीं आता मां, खुशी की हर कोशिश दुखों में क्यों बदल जाती है? आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अनजाने में ही सही, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मेरी वजह से भाभी को तकलीफ पहुंची। एक औरत के लिए किसी रिश्ते को भुलाना बहुत मुश्किल होता है करण। हम तो कुणाल के हिस्से के आंसू बहा चुके हैं, लेकिन उर्वशी, भी पता नहीं उसके हिस्से में कितने आंसू हैं। अगर मैं जानता कि दूसरी शादी की बात सुनकर भाभी इस तरह रिएक्ट करेंगी तो कभी ये बात नहीं छेड़ता, लेकिन अब तो लगता है कि भाभी मेरी ये भूल कभी माफ नहीं करेंगी। तुम चिंता मत करो, हम उर्वशी से बात करेंगे, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आइंदा उर्वशी को अपना ही घर पराया न लगे। हमें लक्ष्य से भी बात करनी होगी। लक्ष्य? ओह माय गॉड, मैंने आज लक्ष्य को डिनर पे बुलाया था, उसे मना कर देता हूं। मानव वक्त ने अपनी दिल की बात कहने का मौका नहीं दिया, लेकिन इतने अरसे के बाद भी वो जज्बात आज भी दिल के दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उर्वशी, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कुणाल की जगह ले लूंगा। दुनिया में कोई किसी की जगह नहीं ले पाता, पर मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। That's a promise, उर्वशी। रोहन और पाकी के लिए तुमने जितने भी सपने देखे हैं उन्हें मैं पूरा करूंगा। आई लव यू उर्वशी। मॉम, आपकी बहू को देखने की आपकी इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन ये कंगन आपकी बहू तक पहुंचाने की आपकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। मां, आज बरसों का इंतजार खत्म हुआ। आज आपका बेटा आपकी होने वाली बहू से मिलने जा रहा है, उसे आपके एक कंगन देने जा रहा है। विश मी लक। मैं चलता हूं और आकर आपको खुशखबरी सुनाता हूं। आशीर्वाद दे देना। लव यू मॉम।
लक्ष्य फोन क्यों नहीं उठा रहा? हम दोनों की इस तस्वीर में एक बच्चे की कमी है। सोचा था शादी के बाद मेरे 3-4 बच्चे होंगे, पूरे घर में खेलते रहेंगे। लोग कहते हैं कि बच्चे के आने से जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है, मगर ये बात मैं तुमसे नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। बच्चे के बगैर कितना सूनापन है सुधांशु के दिल में। कहां से लाऊं इस चाहत के लिए नन्ही खुशियों का आंगन। अब ये घड़ियाली आंसू किसे दिखाने के लिए? मेरे बेटे की जिंदगी में अंधेरा तुम्हारी वजह से है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अभी तक नाराज हो? देखो ऋषि, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं और उनका सामना करना ही जिंदगी का नाम है। ये तुम्हारा ही घर है और हमेशा रहेगा। हम हमेशा सोचा करते हैं कि भगवान ने सबके हिस्से के आंसू एक औरत को ही क्यों दिए हैं, लेकिन जिल्लत और बदनामी के माहौल में बहुत तकलीफ होती है उर्वशी, और हमने कभी नहीं चाहता कि हमारे ही घर में ऐसा माहौल हो। लेकिन एक माँ अपने बच्चों की बदनामी और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब हम वीर को नहीं भूल पाए तो तुम कुणाल को कैसे भूल पाओगी? हमें गलत मत समझो, ना ही करण के मकसद को। हमारा मकसद सिर्फ इतना था, तुम्हें इस बदनामी और तकलीफ के माहौल से बाहर निकालना, और कुछ नहीं। तो फिर इस घर से मुझे क्यों जुदा कर रही है? मेरी खुशियां तो इस परिवार के साथ ही जुड़ी है मम्मी, बच्चों के साथ, इस कमरे के साथ, कुणाल की यादों के साथ। मुझे मत अलग कीजिए इस घर से। हमने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा उर्वशी। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम सम्मान के साथ, अपने वजूद के साथ सर उठाकर जी सको, और कुछ नहीं। सब ठीक हो जाएगा, खुद को इतना परेशान मत करो। वाओ! देखो मेरी नई गाड़ी। वाओ! बहुत अच्छी है। किसने दी आपको? मैंने। नमस्ते प्रियंका मैम। और गाड़ी अच्छी लगी? वाओ! मुझे बहुत पसंद है गाड़ी। मैं दीदी को दिखा के आता अरे हूँ। एक मिनट। दीदी के लिए ये ले जाओ, उसे पेंटिंग बहुत पसंद ना, इसमें कलर्स है उसके लिए। थैंक्स अंकल। नो थैंक्स। थैंक्स उन्हें कहा जाता है जो गैर होते हैं। ओके, नो थैंक्स अंकल। Alright. देखिए चाचू, लक्ष्य अंकल मेरे लिए गाड़ी और दीदी के लिए पेंटिंग कलर्स लाए। वाओ! हाय लक्ष्य। लक्ष्य, ये बच्चों के लिए ये सब लाने की क्या जरूरत थी? करण, जिंदगी में हर चीज जरूरत को देखकर नहीं की जाती ना, कभी कभी दिल की भी सुननी चाहिए। और आज मैं अपने दिल की बात सुनकर कुछ कहना चाहता हूँ। लक्ष्य, दरअसल मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात कहनी है, तो तुम अपनी बात बाद में कह लेना, और पहले हम बात करना। करण, मैं उर्वशी से कुछ बात करनी। हाँ वही, फिर कभी कह लेना, आना। करण, ठहरो। लक्ष्य को जो कहना है उसे कहने दो। भाभी। करण, कहने दो इसे। उर्वशी,
उर्वशी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मॉम, ये कंगन अपनी होने वाली बहू के हाथों में देखना चाहती थी। जीते जी तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। मैं माँ का ये सपना पूरा करना चाहता हूँ। ये कंगन उर्वशी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी। Will you marry me?